हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस द्विघात समीकरण में क्या हमको विवेचक पूछ लेता है कि विवेचक क्या होता है, तो विवेचक निकालने के लिए पूछ लेता है। विवेचक को डी से दर्शाते हैं और विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब मूलों का योग पूछ लेता है। इसके दो मूल होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो ये सारी सूत्र को क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डी की वैल्यू, विवेचक की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा, असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है, लेकिन अगर डी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा वह समान होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, डी की वैल्यू 0 से कम है तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक या कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो अब हम इस द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और इसमें विवेचक निकाल लेते हैं, मूलों का योग निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं कि कौन सा मूल वास्तविक है, कौन सा मूल काल्पनिक है, ये सारी चीज़ें। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है, 0 है। ये द्विघात समीकरण है। इसके घात में 2 है, मतलब इसके दो मूल होंगे। ठीक है, तो दो मूल होंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें ध्यान रखेंगे, तीन वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स के पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो इस एक्स के पहले क्या है, -3 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये -10 हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेशन कर लिए। अब विवेचक ज्ञात करना है, तो विवेचक क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर -4, ए कितना है, 1 है, और सी कितना है, -10 है। ठीक है, अब देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और देखो 4 एकम 4, 4 दाम कितना हो जाएगा, 40, लेकिन ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। और डी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब एक ऐसा मूल है, ये वास्तविक मूल है। कैसा मूल है, ये वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल है और कैसा मूल है, असमान मूल है। ओके, अब चलो हम मूलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए ये सूत्र होता है। अब देखो ये माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है, -3 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब मूलों का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी अपान ए, कितना हो जाएगा, सी अपान ए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, -10 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो ये भाग जाएगा तो कितना जाएगा, -10। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में हम विवेचक ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो इसी तरीके से 1 बाय 1 सारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3xy बराबर -2 है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसको वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये माइनस में ही इधर आएगा तो किसमें चले जाएगा, प्लस में, तो +2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर y के घात में 2 है, मतलब यहाँ पर दो मूल होंगे अल्फा बीटा, तो y को बेस पे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब देखो y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसी तरह b की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इस y के पहले क्या है, 3x है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, और प्लस में है तो प्लस ही रहेगी। और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3x है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है।
तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। तो विवेचक कितना निकल गया, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8। इस तरीके से हम लोग विवेचक निकालिए। अब मूलों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपान कितना होता है, ए होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे। ए की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3x ही आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह अगर इनका गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो c अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब योगफल माइनस 3x आया और गुणनफल कितना आया, 2 आया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर कितना है, 0 है। अभी इसमें हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना है, देखो अब देखो एक्स स्क्वायर है, तो अब इसके पहले क्या है, 8 है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है, देखो इस एक्स के पहले क्या है, -2 है, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। अब हमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, -2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 और माइनस, ठीक है। अभी 4 ये क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौको 60 हो जाएगा और 60 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 संग 48, मतलब कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 484 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी क्या है, 0 से ज़्यादा है, मतलब मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, असमान होगा, कैसा होगा, असमान, ठीक है। अब हम लोग मूलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास -2 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/8। तो ये और आगे सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। मूलों का योग कितना क्या, 1/4, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, -15, और ए की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15/8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या है, 0 है। इसमें भी हम क्या क्या करेंगे, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, बी है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी है, और बी बराबर क्या है, तो बी बराबर एक्स के पहले क्या है, सी है, तो बी बराबर क्या है, सी है, और सी बराबर क्या है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम विवेचक ज्ञात करेंगे, तो कैसे होगा विवेचक, विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर बी का स्क्वायर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, बी है, और सी की वैल्यू कितनी है, डी है, ठीक है। तो विवेचक निकल जाएगा सी स्क्वायर -4b/d, इस तरीके से विवेचक निकलेगा, ओके। और इसमें हम लोग मूलों का योग ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है, सी है, तो सी बट्टी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, बी है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस सी बट्टी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से मूलों का योग हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, डी है, और ए की वैल्यू कितना है, डी है, मतलब डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से मूलों का गुणनफल डी अपॉन बी हो जाएगा, और मूलों का योगफल माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है 2a(x² प्लस 5y(x प्लस 2 बराबर कितना है, 0 है। अब इसमें भी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x² पहले क्या है, 2a है, तो ए की वैल्यू 2a हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 5y हो जाएगी, ये ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें विवेचक निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर मतलब
5y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2a है, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 25 25 मतलब 25y² हो जाएगा, माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, तो 16a हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब मूलों का योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b/a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 5y है, ठीक है, बटे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 2a है। तो इस तरीके से -5y/2a, ये क्या है हमारा मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 2 है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 2a है, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। मतलब मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। नतीजा समीकरण में अगर विवेचक पूछता है, मूलों का योग पूछता है, और मूलों का गुणनफल पूछता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब हम इसमें ABC की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या होगी, x² है, इसके पहले 6 है, मतलब ये क्या होगी, a की वैल्यू होगी, x के पहले कुछ नहीं है तो ये b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू -2 है, ठीक है। अब विवेचक निकालना है, तो विवेचक d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू है 6, और c की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8, और 8 से कितना हो जाएगा, 48, 48 और 1 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस तरीके से डी की वैल्यू क्या हुई, 0 से ज़्यादा हुई, तो मूल कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, असमान होगा, वास्तविक और कैसा होगा, असमान होगा। अब इसमें मूलों का योग पूछता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 है, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो देखो माइनस का पूरा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा, मतलब मूलों का योग कितना हुआ, 1/6। और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -2 है, और a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मूलों का गुणनफल -1/3 हो जाएगा, और मूलों का योग कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दीघा समीकरण में विवेचक, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे है x² -6x प्लस 4 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, तो x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है, x के पहले यहाँ पर देखो -6 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर विवेचक निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b कितना है, -6 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो -6 का ऊपर -6 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, तो ये 36 और -4 चौको कितना हो जाएगा, 16। अब 36 में 16 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी डी बढ़ रहा है 0 से, मतलब मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, असमान होगा, कैसा होगा, असमान होगा, ठीक है। अब हम मूलों का योग निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस है, अभी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -6 है, तो -6/a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6। मूलों का योग कितना हो जाएगा, 6, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 4 हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x
-2 बराबर कितना है 0 है। फिर इसमें हम ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितना है यहाँ पास एक्स स्क्वायर पहले कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स के पहले कितना है 7 है या प्लस में है तो 7 हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब फिर विवेचक निकालना है तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है तो बी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 ए की वैल्यू कितनी है 3 है और सी की वैल्यू कितनी है -2 है। तो देखो कितना हो जाएगा 7 और 7 49 हो जाएगा। ठीक है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 49 53 53 20 73 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 73। यहाँ पर भी डी बड़ा है 0 से मतलब मूल कैसा होगा वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा वास्तविक होगा और कैसा होगा असमान होगा। कैसा होगा वह असमान होगा। ठीक है अब इसमें अल्फा और बीटा का योग देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी दी है 7 है तो हम 7 ही लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 3 है तो कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। ये मूलों का योग है और मूलों का गुणनफल है क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल c/a हो जाएगा। ठीक है c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -2 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। मतलब मूलों का गुणनफल -2/3 हो जाएगा। इस तरीके से देखा समीकरण के क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नौवें क्वेश्चन को नौवां क्वेश्चन क्या है 2x² है प्लस 7x है प्लस 5√2 है बराबर कितना है 0 है। फिर इसमें भी हम क्या कर सकते हैं a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a बराबर कितना होगा x² के पहले क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा ये 5√2 हो जाएगा। ठीक है इसमें विवेचक निकालने के लिए बोलता है तो d बराबर क्या हो जाएगा b² -4ac हो जाएगा। ठीक है तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितना है 5√2 है। ठीक तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है और -4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है 40√2 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटा देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा 9√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है कि डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है मतलब मूल कैसा होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। अब यहाँ पर मूलों का योग पूछता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी है 7 है तो 7 ही लिख देंगे और a की वैल्यू कितनी है 2 है तो कितना हो जाएगा -7/2 हो जाएगी। इस तरीके से मूलों का योग -7/2 हो जाएगा और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा। ठीक है c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5√2 और बटे a की वैल्यू कितनी है 2 है मतलब ये मूलों का गुणनफल हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर बाकी आप इस क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है और आप विवेचक ज्ञात कर सकते हैं मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब हम इस अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन को आप क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा जिससे आप विवेचक मूलों का योग मूलों का गुणनफल आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है तो चलो ये 12वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है √3 है x² है प्लस 2cx है प्लस d बराबर कितना है 0। अब इसमें a की वैल्यू बोले तो a बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है और b बराबर कितना हो जाएगा तो x की वैल्यू 2c है तो 2c हो जाएगा। ठीक और c बराबर कितना हो जाएगा तो c बराबर d हो जाएगा। ठीक है अब इसमें मूलों का योग बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अभी माइनस से b की वैल्यू कितनी है 2c है तो 2c हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो ये मूलों का योगफल ज्ञात हुआ। ठीक है अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर d है तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3 है। ठीक है इस तरीके से मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा d/√3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण में हम विवेचक ज्ञात करना सीखे और मूलों का योगफल ज्ञात करना सीखे मूलों का गुणनफल क्या होगा और कौन सा मूल वास्तविक होगा और कौन सा अवास्तविक मूल होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।